जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। उस चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के बारे में। पीछे काफ़ी समय से कर्क राशि वाले बहुत परेशान हैं। अभी जनवरी के बाद कर्क राशि में ढैया शुरू हो गई, लोगों को और परेशानी खड़ी हो गई। तो शनि की ढैया के बारे में, साढ़े साती के बारे में लोगों को बहुत कुछ पता है। लोग जानते हैं कि ढैया शुरू होगी तो उसका प्रभाव क्या होगा। आज उसी कर्क राशि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि शनि की ढैया का क्या प्रभाव रहेगा। आगे का प्रोग्राम इसी बारे में है। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। 17 जनवरी से कर्क राशि पर शनि की ढैया शुरू हो गई है, जो आगामी 2.5 साल तक रहने वाली है। हम आपको यहाँ जून 2023 से लेकर के और दिसंबर 2023 तक का कर्क राशि में जो ग्रहों का गोचर का प्रभाव है कैसा रहेगा, उसी के बारे में आपसे सारी बात करेंगे। आपके भाग्य में उन्नति कैसे होगी, आपको धन लाभ कैसे होगा, आपकी नौकरी के कैसे हालात रहेंगे, विवाह की क्या पोजीशन होगी, इन्हीं सब बातों को पूरी जानकारी आपको यहाँ हम देने के लिए आए हैं। शनि का ढैया कर्क राशि वालों के लिए अशुभ प्रभाव देने वाला होता है। आप उसे अपने अनुकूल कैसे बना सकते हैं, वीडियो के अंत में आपको चंद्रमा और शनि के हम उपाय भी बताएंगे। कर्क राशि वालों के लिए हम जो ग्रह काफ़ी देर तक एक ही भाव में बैठते हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं। एक भाव में बैठने वाले ग्रह शनि 2.5 साल एक भाव में लगातार बैठते हैं। राहु केतु 18 महीने 1.5 साल एक भाव में लगातार बैठते हैं। और बृहस्पति जैसा ग्रह है वो भी 1 साल तक लगातार बैठता है। तो अब इसमें जो ग्रह आपकी लगन या आपकी राशि के हिसाब से अगर अच्छा है, पोजीशन उसकी कुंडली में स्ट्रांग है, तो आपको वो बढ़िया प्रभाव देगा। और अगर आपकी कुंडली में उस ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छे भाव में नहीं बैठा है, अच्छे अंश बल में नहीं बैठा है, तो वो ग्रह आपको दिक्कत करेगा। तो ऐसा अक्सर होता है। ग्रह अच्छा है, प्रभाव अच्छा होता है, ग्रह की पोजीशन स्थिति खराब है तो उसका प्रभाव भी ठीक नहीं होता है। हमारी कुंडली में शनि, राहु, केतु, गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा असर डालते हैं। मान लो छोटा सा उदाहरण है, कोई ग्रह हमें नुकसान दे रहा है और वो 1.5 साल तक एक ही भाव में बैठेगा, तो आपको लगातार 1.5 साल तक नुकसान देता रहेगा। ऐसा ही होता है और ऐसा संभव भी है। जो ग्रह ज़्यादा देर तक एक ही भाव में खारा प्रभाव देते हैं, ऐसे ग्रहों से लोग तौबा कर जाते हैं। और ऐसा अक्सर होता है। परमात्मा से दुआ करते हैं, हे भगवान ये ग्रह कब बदले, मेरा थोड़ा समय ठीक आए। आज उसी के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाया है। चलिए कर्क राशि वालों के लिए सारी बात करते हैं, A to Z जानकारी देते हैं, पूरा DNA करेंगे आज आपके लिए। कर्क राशि के लिए देखिए, शनि की ढैया एक अच्छा प्रभाव डालने वाली नहीं होती है। कारण क्या है कि शनि सप्तम भाव का मालिक बनता है और अष्टम भाव का मालिक बनता है, और इसकी जो ढैया का प्रभाव है वो ठीक नहीं होता। लेकिन अभी कर्क राशि वालों के साथ में ऐसी कोई घटना नहीं घट रही, ऐसा कोई ख़राब समय नहीं आ रहा। कर्क राशि वालों का समय बहुत बढ़िया चल रहा है अभी। उसका कारण है शनि का अष्टम भाव में होना। आपने मूल त्रिकोण राशि में शनि देवता बैठे हैं, कर्क राशि से अष्टम में बैठे हैं। अष्टम का शनि कारक भी है, यहाँ आयु का भी कारक होता है, इस भाव का भी कारक होता है। और अष्टम में शनि का अपनी ही राशि में बैठना, योग कारक होना,
ये जो सभी स्थिति हैं, ये शनि आपको नुकसान इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी बात, गुरु का कर्क राशि से केंद्र में बैठना। किसी भी राशि को मान के चलते हैं, अगर किसी भी कुंडली में किसी भी लगन की हो, किसी भी राशि की कुंडली हो, अगर गुरु का गोचर या जन्म के समय गुरु कुंडली के किसी भी केंद्र में बैठा है, पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव, या किसी के गोचर में पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव में गोचर कर रहा है, तो वो ज़्यादा नहीं है तो कुंडली के कम से कम 100-200 को ख़त्म कर देता है। गुरु में इतनी प्रभावशाली ताकत होती है। गुरु एक प्रभावशाली ग्रह है, दशम में कर्क राशि से बैठा हुआ है। दशम भाव में गुरु कारक भी होता है। ये दशम भाव में अर्थ का कारक बनता है, नवम भाव में धर्म का कारक बनता है, और 11वें भाव में ये लाभ का कारक बनता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, काम का भी कारक होता है, और 12वें भाव में ये मोक्ष का कारक होता है। अब गुरु के साथ में राहु का चांडाल योग पीछे काफ़ी समय से बना हुआ था, तो लोग थोड़े परेशान थे, आशंकित थे, और कुछ परेशान हो भी रही थी लोगों को। ऐसे नहीं परेशानी भी हो रही थी कि शनि चेंज हुआ, जैसे चेंज हुआ अस्त हो गया, फिर बृहस्पति अस्त हो गया, बुध भी अस्त हो गया, बहुत सारे ग्रह शुरू में अस्त हो रहे थे। लेकिन अब जो जून के बाद में जो समय, 15 जून के बाद जो समय आ रहा है, इस समय में ग्रह आपके सारे अनुकूल आने वाले हैं। बृहस्पति भी अस्त नहीं होगा अभी। बृहस्पति और जो राहु का प्रभाव है आपकी कुंडली में, चांडाल योग निर्माण हो रहा था, लेकिन 15 जून के बाद में वो भी निष्प्रभावी हो जाएगा। उसका कारण है राहु के अंश बल कम होना, 6 डिग्री से नीचे आ जाना, और गुरु के जो अंश बल हैं वो 15 डिग्री से ऊपर चले जाना। ये सबसे बड़ा उसका कारण है। जैसे जैसे राहु का बल कम होगा, राहु कमज़ोर होता चला जाएगा, गुरु के बल बढ़ेंगे, गुरु बलवान होता चला जाएगा। तो गुरु और राहु जब इस पोजीशन में होते हैं कि राहु के अंश बल कम है, गुरु के ज़्यादा हैं, तो वहाँ गजलक्ष्मी योग बनता है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये योग बना हुआ है, बहुत अच्छा योग है। और ये योग रहेगा 30 अक्टूबर तक, जब तक गुरु और बृहस्पति राहु के साथ बैठे हुए हैं, तब तक कोई भी दिक्कत कर्क राशि वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो गजलक्ष्मी योग है, ये कर्क राशि वालों के लिए एक तरह से संजीवनी का काम करेगा, और 30 अक्टूबर तक इसका प्रभाव रहेगा। बहुत ही उत्तम प्रभाव कर्क राशि पर होगा, और सभी मनोरथ इसके पूर्ण होंगे। शनि अष्टमें षष्ठम भाव में है, तो आपको पैतृक संपत्ति से लाभ दिलाएगा, इंश्योरेंस का भी लाभ दिलाएगा। आपको लाभ हो सकता है इंश्योरेंस वगैरह से भी। ससुराल पक्ष है, आपके ऊपर बड़े मेहरबान होंगे ससुराल वाले, और आपको उनसे लाभ भी हो सकता है। अगर कोई डिस्प्यूट आपका चल रहा है किसी भी तरीके का, कोर्ट कचहरी का कोई, तो वहाँ शनि कारक भाव अष्टम में बैठा हुआ है, वो उससे भी आपको बिल्कुल ही निजात दिला देगा। अब चंद्रमा की कर्क राशि में सूर्य मित्र है और कारक भी है। कारक बनता है ये धन भाव का, कुटुंब भाव का। और 15 जून को सूर्य का जो गोचर है वो मिथुन राशि में होगा। मिथुन राशि मतलब 12वें भाव में, और 12वां भाव होता है मित्रों विदेश का। अब यहाँ बैठकर सूर्यदेव कर्क राशि वालों के लिए विदेश का करेंगे रास्ता तैयार। अब क्या क्या आपको सूर्यदेव देने वाले हैं आपको बताते हैं। देखिए, बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठा है। 15 जून के बाद बृहस्पति आपका जो भी कर्म क्षेत्र है, आप जो भी काम करते हैं, उस काम में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की देने वाला है, आपका नाम करने वाला है, और फाइनेंस की आपको स्थिति बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि शनि महाराज आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो 12वें घर में गोचर करने का मतलब होता है विदेशों से आपके अच्छे संबंध बनाना। तो 12वें घर में सूर्य का गोचर, क्योंकि सूर्य एक राज्य शासन प्रशासन का कारक ग्रह होता है, और ये सब कुंडली में जितने भी ग्रह हैं, इस एक तरह से सबको रास्ता भी सूर्य के द्वारा ही दिखाया जाता है। सभी को रोशनी सूर्य से मिलती है। जो सूर्य जैसा ग्रह अगर आपके 12वें भाव में आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जैसे सूर्य चमकता है, ऐसी आपको चमक आपकी बिखरेगी, और सूर्य से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। विदेश में
सेटल आप हो सकते हैं, विदेश में जा सकते हैं, व्यापार के लिए जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। बहुत अच्छा आपके लिए मौका है ये महीने में। सूर्य यहाँ पहुँचेगा आपके लिए 15 जून को, और 15 जून से लेकर के 16 जुलाई तक सूर्य यहीं रहेगा। तो 15 जून से 16 जुलाई तक जिनके अगर कोई विदेशों से संबंधित कोई कार्य है, पेमेंट का कार्य है, माल भेजने का कार्य है, कोई माल मंगाने का कोई काम है, अपने काम को आप कीजिए, आपको सूर्य से बहुत फ़ायदा होगा। अब यहाँ बैठ के शनि और सूर्य आपस में एक नव पंचम योग बनाते हैं, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत उत्तम योग कहा जाता है, और ये राजयोग की श्रेणी में आता है कि शनि अष्टम में बैठा है, सूर्य 12वें घर में बैठा है, तो ये राजयोग बनाता है। तो ये जो राजयोग है कहीं शासन प्रशासन में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करता है, और हो सकता है कि सरकार से आपको कोई, शनि महाराज की कृपा से आपको कोई लाभ भी मिल जाए, सरकार की तरफ से कोई जॉब भी मिल सकती है, कोई लाभ भी मिल सकता है कोई आपको। तो ऐसी पोजीशन में राजयोग बहुत बढ़िया आपके काम आने वाला है। इधर बृहस्पति आपके दशम भाव में बैठे हैं, तो बृहस्पति भी आपके कर्म भाव को बढ़ाने वाले हैं। राहु के साथ बैठ के गजलक्ष्मी योग बना रहे हैं, तो ये भी आपका धनाढ्य योग बनेगा। आपको विदेशों से कोई न कोई आशा के अनुरूप आपको लाभ होगा। अभी कर्क राशि में गोचर होगा सूर्य का 16 जुलाई को, 16 जुलाई से 17 अगस्त तक रहेंगे यहाँ। अब सूर्य इस भाव के, जो केंद्र का भाव होता है ये, जहाँ कर्क राशि लिखी हुई है, यहाँ पे इसके कारक होते हैं, और कारक अगर कारक भाव में बैठता है तो वो पूर्ण रूप से फ़ायदा देता है। हो सकता है थोड़ा ऐसे लोगों को ईगो बढ़ा सकता है कर्क राशि वालों के लिए, बट सूर्य का प्रभाव यहाँ पूरा महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई सरकारी काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, या सरकार से किसी तरह का आपका संबंध है, तो आपको लाभ के पूरे पूरे चांस हैं। इसके अगले महीने सूर्य का जो गोचर है वो सिंह राशि में आने वाला है, अपनी राशि में आ रहे हैं 17 अगस्त को। तो 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक सूर्यदेव रहेंगे द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का भाव है। शनि के साथ समसप्तक योग बना रहे हैं, और बृहस्पति की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर पड़ेगी। तो ये जो महीना है, ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके अनुकूल रहने वाला है, और इतना बढ़िया महीना है ये 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक का, कि आपके परिवार में कोई न कोई एक हर्षोल्लास का, मंगल का कोई न कोई कृत्य होगा, क्योंकि बृहस्पति भी दृष्टि दे रहा है, और शनि स्वयं सप्तमेश हैं। कोई विवाह के, शादी के संबंध की कोई बात पक्की होंगी। हो सकता है कि संबंध आपका पूरा एक पक्का हो जाए, रिश्ते की बात हो जाए किसी बहन की, बेटी की, बच्चे की, तो वही खुशी का माहौल आपके घर में रहेगा। परिवार का भाव है, धन का भाव है, तो यहाँ एक राजयोग फिर बन रहा है शनि का, सूर्य का। अच्छा, बृहस्पति की दृष्टि के बारे में हमारे ज्योतिष में कहा है कि जहाँ जहाँ बृहस्पति दृष्टि दे रहा है वो स्थान पे अमृत बरसता है। गंगा जल से उस स्थान को बृहस्पति देवता पवित्र करते हैं, और वहाँ अमृत बरसता है, अमृत की धारा बरसती है, बहुत बढ़िया प्रभाव देते हैं। बृहस्पति खुद धन के कारक भी हैं, और कारक जो है अगर कारक भाव को दृष्टि दे रहा है, और जो धन भाव का मालिक है वो धन भाव में बैठा है, और शनि भी इसको दृष्टि दे करके राजयोग बना रहा है। तो ये जो महीना है कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। धन के इनको कई जगह से इनकी सोर्स बनेंगी पैसे के लिए, और इनके पास में इस महीने में बहुत अच्छा पैसे का एक आगमन लिखा हुआ है कि इनको इस महीने बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। इसके बाद 17 सितंबर को शनि महाराज कन्या राशि में पहुंचेंगे। कन्या राशि तीसरे भाव में बढ़ती कर्क राशि से। बल, पराक्रम, साहस बरकरार रहेगा, बहन भाइयों से फ़ायदा होगा। और यहाँ बैठ कर के सूर्य का बल बढ़ जाता है, तो यहाँ बैठ कर के सूर्य आपकी हिम्मत को इतना बढ़ा देंगे कि आप कोई भी काम करने लगेंगे वो बड़े आसानी से वो काम को पूरा कर पाएंगे। इसके बाद सूर्य का जो गोचर है वो आएगा तुला राशि में। तुला राशि में आ रहे हैं 17 अक्टूबर को, और 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक सूर्यदेव यहीं रहेंगे। हालांकि तुला राशि में सूर्य नीच का बनता है, लेकिन यहाँ बैठ कर के सूर्य के ऊपर पहली बात तो बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, दूसरी बात शनि के साथ वो नवपंचम योग बना रहा है। तो नवपंचम योग और बृहस्पति की दृष्टि से वो जो सूर्य का जो नीचत्व दोष है भंग हो गया, और वैसे भी सूर्य सिर्फ 10 दिन तक नीच का रहेगा, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ बैठ कर के सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा है। अब आप कोई मकान बना रहे हैं और मकान का काम आपके पीछे रह गया था अधूरा, तो ये शनि का काम है इसको पूरा कराना। शनि और सूर्य जैसे ही नवपंचम योग बनाएंगे, आपका मकान का काम शुरू हो जाएगा और पूरा हो जाएगा, जल्दी पूरा कराएंगे।
कि शनि का काम होता है किसी चीज़ को निर्माण करना, बनाना। तो शनि यहाँ बैठ के आपको उसी सिलसिले में अच्छा प्रभाव दिखाएंगे अपना, आपके जो अधूरे कार्य हैं उसको पूरा करा देंगे। चतुर्थ भाव में चतुर्थ भाव का सुख बढ़ेगा, आपका माँ का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। चतुर्थ भाव के निवेश का भी होता है, ज़मीन जायदाद में आपने कहीं निवेश करना हो, ये समय आपके लिए बहुत उत्तम समय है, क्योंकि सामने गजलक्ष्मी योग बनाते हुए बृहस्पति बैठे हुए हैं और बृहस्पति की दृष्टि सब सूर्य के ऊपर आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रभाव सूर्य के लिए भी है, और सूर्य की दृष्टि दसम भाव पे जा रही है, ये बहुत बढ़िया प्रभाव दसम भाव के लिए है। तो दसम भाव से संबंधित जो ये काम जातक करते हैं कर्क राशि वाले, कर्म इनका बहुत ही बढ़िया रहेगा और इनको बिल्कुल भी परेशानी अक्टूबर और नवंबर के महीने में नहीं आनी है, क्योंकि नवंबर में पंचम भाव में सूर्य आ जाएंगे, जो पंचम भाव के मालिक बनते हैं हमारी कालचक्र कुंडली में। तो यहाँ बैठ के बढ़िया प्रभाव दिखाएंगे और बिल्कुल भी किसी तरह की भी इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। तो कर्क राशि वालों का समय दिसंबर तक हमारे हिसाब से बहुत अच्छा जाने वाला है, किसी तरह की इनको परेशानी होगी नहीं। धन दान से कर्क राशि वालों का ये समय बिल्कुल इनके फेवर में रहेगा। तो बात अब करेंगे थोड़ी सी उपाय के बारे में कि अगर मानो आपका चंद्र खराब है जन्म के समय, या आपका शनि खराब है, तो आपको क्या उपाय करना। देखिए, राहु भी बदलने वाला है, ये 30 अक्टूबर को राहु बदल के आपके भाग्य में आएगा। जब राहु भाग्य में आता है तो भाग्य त्रिकोण भाव होता है, तो त्रिकोण में बैठ करके या केंद्र में बैठ करके राहु नुकसान कम करता है, और जब नुकसान कम करता है तो राहु को अच्छा माना जाता है। आपको कुछ उपाय बता रहे हैं शनि के और चंद्र के बारे में। हमारा जो चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, आध्यात्मिक ज्योतिष और धर्म का चैनल है। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बेल पुश आइकॉन होता है उसको ऑल करें, और वीडियो लाइक करके अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण का हमारा कार्य है, सवेरे 10 से लेकर शाम को 7 बजे तक हम लोग कुंडली का विश्लेषण करते हैं। अगर किसी ने अपनी कुंडली हमें दिखानी है, विश्लेषण कराना है, या अपने बारे में जानने के इच्छुक हैं, तो इसी नंबर पे आपके सामने नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, हमारा व्हाट्सअप दिया हुआ है नंबर, आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सअप करें और पाएँ अपने लिए सटीक और अच्छा उपाय जो आपको लाभ देगा। बात करते हैं उपायों की। अगर किसी का चंद्रमा की स्थिति जन्म के समय ठीक नहीं है, चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, या चंद्रमा 6, 8, 12 में गया हुआ है, तो वहाँ पर आपको चंद्रमा को शुभ करने के लिए भोले बाबा को दूध से रोज़ाना स्नान कराना चाहिए। दूध के अंदर थोड़ा मिष्ठान भी डालें और भोले बाबा को रोज़ दूध से स्नान कराएं। दूध स्नान कराने से चंद्रमा मजबूत होता है और मन की स्थिति भी अच्छी हो जाती है, मानसिक तनाव दूर होता है भोले की सेवा करने से। शनि की बात करते हैं। मैं आपको, अगर आपकी कर्क राशि है तो आपको स्टोन के बारे में जानकारी भी दे देता हूँ। चंद्रमा के लिए आप या तो सच्चा मोती पहनिए साउथ सी का, या आप एक चंद्रकांत मणि आती है जिसको हम मून स्टोन भी कहते हैं, या उसको पहनिए। आपके लिए सबसे बढ़िया कारगर उपाय बता रहा हूँ कि चंद्रमा इन्हीं से शांत होता है, भोले बाबा की सेवा करने से भी चंद्रमा शुभ होता है। बात करते हैं शनि के लिए। अगर शनि आपका जन्म के समय अनुकूल नहीं है तो आप शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या शनिवार आप शनि महाराज के ऊपर सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। शनि जो, क्योंकि शनि आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट देगा स्वास्थ्य के संबंधित, बाकी शनि आपको नुकसानदायक किसी भी सूरत में नहीं है। स्वास्थ्य के लिए आपको कोई सर्दी जुकाम, चेस्ट में इन्फेक्शन, कोई खांसी हो सकता है, थोड़ा हल्का फीवर कभी ऐसा भी हो जाए, तो आपके लिए 2-2.5 साल तक, जब तक शनि महाराज आपके अष्टम में रहेंगे, और थोड़ी सी परेशानी आपको देते रहें। ओवरऑल आपको मैंने जून से लेकर के दिसंबर तक कर्क राशि वालों का पूरा DNA करके बताया है आपका समय कैसा रहेगा, और हम भी कामना करते हैं कि आपका समय अच्छा रहे, आपका भला हो और आपको आपके काम से लाभ हो। ये वीडियो अब यहीं तक, आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।